आप सब की खिदमत में सलाम। आए हम अपने खूबसूरत दिन का आगाज़ कलाम खुदा से करें। मेरे अज़ीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले मैसेज में हमने रूहुल कुदस के बपतिस्मा के बारे में जाना था। आज हम रूहुल कुदस की बरक़ात के बारे में कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस इमाल की किताब में अगर हम तलावत करें तो लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ये पैगाम दिया कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं जाऊंगा तो दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेज दूंगा। तो दूसरा मददगार जो है वो पहले की मानद यानी मसीह की मानद, मसीह ही का वो नुमाइंदा होगा, मसीह की नुमाइंदगी करेगा और हमें खुदावंद की बेशुमार बरक़ात के बारे में बताएगा और हमारी हौसला अफजाई भी करेगा और हमें तकवीयत देगा। बाइबल मुक़द्दस में से हम यूहन्ना की अंजील उसके 16 बाब में से इन बरक़ात के बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरा मददगार जिसे खुदावंद यीशु हमारी मदद के लिए भेजेंगे, पहली बात कि वो लिखा है कि आकर दुनिया को गुनाह के बारे में और फिर रास्तबाजी और फिर तीसरी बात है अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की आंखें पाक है, बदी को देख नहीं सकती। खुदा हमारा पाक खुदा, उसको गुनाह से कराहियत है और यहाँ हम देखते हैं कि लिखा कि गुनाह के बारे में वो हमें कसूरवार ठहराएगा, यानी गुनाह की निशानदेही करेगा, गुनाह का हमें एहसास दिलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुनाह ही सबसे बड़ा मसला है और इब्लीस की मानना, उसकी सुनना जो है वो गुनाह है। तो लिखा है रूहुल कुदस तुम्हें गुनाह के बारे में वो जो है वो अलर्ट करेगा, तुम्हें आगाह करेगा। रूहुल कुदस गुनाह के बारे में आगाह करेगा, निशानदेही करेगा। और यशायाह की किताब उसके 59 बाब में लिखा है कि गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, और क्या कर, गुनाह को जाहिर कर। गुनाह को जाहिर करने की तलकीन की गई है। तो रूहुल कुदस भी गुनाह की निशानदेही करेगा, रूहुल कुदस भी हमें गुनाह का एहसास दिलाएगा। और इफ्सियों के खाते में लिखा है कि तरीकी के बेफल कामों पर मलामत किया करो। तो तरीकी के बेफल कामों पर मलामत करने की भी तलकीन की गई है कि उनको एक्सपोज करें और गुनाह को, ऐसे कामों को रिब्यूक करें। तो इसलिए रूहुल कुदस हमारा जो दूसरा मददगार है वो हमें मसीह की मानद बनाएगा और हमें गुनाह के बारे में वो निशानदेही करेगा और गुनाह को वो जाहिर करेगा। ये हमारी बहुत बड़ी फेवर है कि रूहुल कुदस हमें एहसास दिलाएगा ताकि हम दीनदारी और ईमानदारी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। और दूसरी बात लिखा है कि वो रास्तबाजी के बारे में भी वो कसूरवार ठहराएगा। तो रास्तबाजी के बारे में खुदावंद, रास्तबाजी खुदा की सच्चाई है, तो सच्चाई के बारे में भी रूहुल कुदस हमें आगाह करेगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई
यसु अल मसीह है। तो यसु मसीह से वाकिफ होंगे तो मेरे जी तो हमारा खुदावंद यसु मसीह हमें आज़ाद करेगा बंधनों से, गुनाहों से और तरह तरह की मुश्किलात से, तरह तरह की बीमारियों से। खुदावंद यसु जो है वो हमें आज़ाद करेगा। वो इसीलिए आया कि हमें वो गुनाह से आज़ाद करे। वो इसीलिए आया है कि वो हमें अपने जलाल के लिए बढ़ाए और तैयार करे। तो इसलिए रूहुल कुदस की बरक़ात हम उनसे मुस्तफ़ीद हूँ, उनसे हम सीखें उनके बारे में। और तीसरी बात लिखा है कि अदालत के बारे में भी वो कसूरवार ठहराएगा। अदालत खुदावंद अदालत बेशक करेगा, लेकिन खुदावंद भला खुदा है, वो अपने लोगों पर कर्म की निगाह करेगा, मुआफ़ करता है। ये सबसे बड़ा उसकी भलाई, उसकी शफकत ये है कि वो मुआफ़ करता है। बेशक खुदावंद की जजमेंट शुरू से ही कौमों की और उम्मतों की होती रही है, जजमेंट भी खुदा करता है। और खुदावंद पाक खुदा, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बायस खुदा लोगों को अलर्ट कर रहा है, और इसी तरह रूहुल कुदस जो है वो इसके बारे में, अदालत के बारे में भी हमारी मदद करेगा, हमें अलर्ट करेगा, हमें आगाह करेगा। इसलिए मेरे जीजो हमें खुदावंद के कलाम की बातों को सीखना है, हमें होश में आने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। रूहुल कुदस हमारी फेवर करेगा। यसु मसीह ने भी हमारी ही फेवर की है और हमारी खातिर उसने सारा कुछ सहा है। इसलिए रूहुल कुदस भी हमारी फेवर के लिए लिखा है कि वो यसु अल मसीह की ही नुमाइंदगी करेगा। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में उसकी 25 आयत से तलावत करें, मेरे साथ देखें। लिखा, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो मेरे दी तो यसु अल मसीह ने ये फरमा दिया कि रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे ही नाम से भेजेगा, यानी कि वो मसीह ही का नुमाइंदा होगा और मसीह ही के काम को इस धरती पर वो फरोग देगा, बढ़ाएगा। रूहुल कुदस का मकसद ये है कि मसीह के उस मिशन को आगे बढ़ाना, और उस मिशन को पूरा करने के लिए रूहुल कुदस ईमानदारों की मदद करेगा। इसलिए रूहुल कुदस से बैप्टाइज होना, उसके बाद रूहुल कुदस की ब्लेसिंग को लेना, मेरे अजीजों हमारे लिए नहायत अहम है कि हम इन बातों को सीखें और जाने कि रूहुल कुदस किस कदर हमारा हमदर्द है, किस कदर हमारी मदद करने वाला, हमारा हमदर्द और हम पर एहसान करने वाला रूहुल कुदस खुदावंद है। तसलीस का तीसरा अकनूम, रूहुल कुदस हमारा मददगार। तो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसके 16 बाब की 13 आयत में अगर हम देखते हैं तो 16 बाब की हम 13 आयत की तलावत करें तो लिखा है कि लेकिन जब वो यानी रूए हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो रूहुल कुदस लिखा है कि वो राह हक आएगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ भी कहेगा वो जो कुछ यसु मसीह से सुनेगा वही कहेगा। रूहुल कुदस अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहेगा, जो कुछ यसु मसीह ने फरमाया, जो कुछ वो सुनेगा वो वही कुछ कहेगा। जैसे यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में फरमाया कि जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूँ मैं वही करता हूँ, जो कुछ मेरा बाप करता है मैं वही कुछ करता हूँ। और इसी तरह रूहुल कुदस भी जब यसु मसीह की नुमाइंदगी करता है तो वो कहता है, लिखा है जो कुछ वो सुनेगा वो वही कहेगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। रूहुल कुदस का कोई अपना आइडिया हम पर नहीं लगाएगा, अपनी बातें नहीं, अपनी मर्जी नहीं, बल्कि जो कुछ वो मसीह से सुनेगा वही हम तक वो पहुंचाएगा। तो हम आगे तलावत करें तो लिखा है, तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने
کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ تو یسوع مسیح کا لکھا ہے کہ وہ جلال ظاہر کرے گا، اور وہ مسیح کا جلال ظاہر کرے گا، وہ مسیح کی بابت ہی ہمیں بتائے گا، وہ ہمیں مسیح کی تعلیم ہی اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری مدد کرے گا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کلام مقدس کی یہ خوبصورت باتیں ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ تو ان باتوں کو اپنے بچوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے تو ان ساری باتوں کو اپنی اولاد کو سکھانا، ان کے ذہن نشین کرنا۔ تو میرے عزیزو، ہم خود بھی سیکھیں اور روح القدس کی یہ ساری بلیسنگ کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، ان کی رہنمائی کریں، تاکہ ہمارے بچے کلام مقدس کو سیکھیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں، لکھا ہے رومیو 8 باب اس کی 26 آیت، لکھا ہے کہ روح القدس ہمارے کمزوری میں ہماری مدد کرے گا۔ اور وہاں لکھا ہے 8 باب کی 26 آیت میں کہ روح القدس ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرے گا، اور ہمیں لکھا ہے دعا کرنا بھی سکھائے گا آہیں بھر بھر کر۔ روح القدس جو ہے وہ ہمارے لیے وہ آہیں بھرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے روز مرہ کے مسائل میں ہماری دعا کرنے میں روح القدس جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ لکھا ہے ہماری شفاعت کرے گا، یعنی ہمارے لیے ایسی فریاد کرے گا، ایسی آہیں بھرے گا، ایسی شفاعت کرے گا کہ جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ روح القدس کی فیلنگ ہمارے لیے وہ کس قدر ہمارا مددگار ہے، ہمارا ہمدرد ہے کہ آہیں بھرے گا۔ اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس کی فیلنگز ہمارے بارے میں شاید ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ روح القدس پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت میں روح القدس ہمیں یسوع کو خداوند کہنے کی توفیق دیتا ہے۔ لکھا کہ کوئی بھی روح القدس کے بغیر مسیح کو خداوند نہیں کہہ سکتا، لیکن روح القدس ہمیں یسوع کو خداوند کہنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اسی چیپٹر میں کرنتھیوں 12 باب میں روح القدس ہمیں روح القدس کی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ اور پھر گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت لکھا ہے روح القدس ہمیں روح کے پھل محبت اور اس کی ساری تاثیروں سے بھی کیا کرتا ہے، ہماری زندگی کو لبریز کرتا ہے۔ پھر ہم پیدائش پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کریں، ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے۔ آئیں میرے ساتھ کھولیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، روح القدس لکھا کہ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور جنبش کرنے کے سبب سے لکھا کہ ساری زمین کی ویرانی، ساری سنسانی، خداوند نے روح القدس پاک خدا اس کی جنبش کے وسیلہ سے ساری ویرانی، ساری سنسانی جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر تاریکی کو خداوند پاک روح نے ختم کر دیا، اور پھر روشنی ہو گئی۔ تو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں تاریکی سے نکال کر ہمیں روشنی میں لاتا ہے۔ ہاں، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو منور کر دیتا ہے، اور یسوع جو دنیا کا نور ہے اس کی روشنی کے وسیلہ سے ہمیں وہ منور کرے گا، ہمیں سکھائے گا، ہمیں تعلیم دے گا۔ لکھا وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا، وہ تمہیں سکھائے گا۔ تو روح القدس میرے عزیزو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضرور ہے کہ ہم سچی اور پکی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے منہ موڑ کر اور پانی کا بپتسمہ لیں، اور پانی کے بپتسمے کے بعد روح القدس کے بپتسمہ کے لیے بھوکے پیاسے رہیں۔
और रूह कुदस का बपतिस्मा पाने के लिए अपने खुदावंद से फरियाद करें। और उसके बाद फिर रूह कुदस जब हमारी ज़िंदगी को अपनी पाक गिरफ्त में लेगा तो फिर मेरे दीदो उसकी सारी ब्लेसिंग हमें मिलेगी। रूह कुदस की सारी बरकत जो हैं वो हमें मिलेंगी। जैसा कि हम देखते हैं कि रूह कुदस यीशु को, उसका मकसद जो है यीशु को सरफराज करेगा। रूह कुदस का जो मकसद है वो यीशु अल मसीह को ही सरबुलंद करेगा। और रूह कुदस हमें मसीह की मानद बनाना चाहता है। रूह कुदस हमें मसीह में कायम रखेगा। रूह कुदस ही है जो हमें मसीह की तरफ मतवज्जो रखेगा, वरना इब्लीस नहीं चाहता कि हम यीशु अल मसीह की मानद बने, यीशु मसीह की तरफ मतवज्जो रहें। इब्लीस नहीं चाहता कि हम मसीह में कायम रहें। वो तो हमें गुमराह करना चाहता है, वो हमें बरगश्ता करना चाहता है, वो हमें मसीह से दूर ले जाना चाहता है। इसलिए ज़रूर है कि हमारी तवज्जो, हमारे ध्यान, हमारे ख्याल रूह कुदस की तरफ लगे रहें। रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में बादशाही करे, रूह कुदस हमारी ज़िंदगियों पर हुक्मरानी करे और हमें वो रोज़ बरोज़ मसीह की मानद बनाता जाए। इसलिए मेरे दीदो, रूह कुदस की ब्लेसिंग को जाने के वो गुनाह की निशानदेही करेगा, वो कसूरवार ठहराएगा, वो गुनाह को एक्सपोज करेगा। ये ज़रूर है कि गुनाह की निशानदेही की जाए, गुनाह को एक्सपोज किया जाए, गुनाह को जाहिर किया जाए, तरीकी के बेफल कामों पर मलामत की जाए, तो उसकी मलामत को भी हमने कबूल करना है। जिसे लिखा है बाइबल मुकद्दस में, वो जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है और रहनुमाई करता है, और हमारी रूह कुदस हमारी बेहतरी चाहता है। इसलिए ज़रूर है कि हम रूह कुदस की ब्लेसिंग को अपने दिल में रखें। रूह कुदस के बारे में लिखा है कि वो हमें नबूवत करने की भी तौफीक देगा। वो हमें ख्वाब और रोया में कलाम मुकद्दस से हमें रोशनास कराएगा। वो हमारे साथ बातचीत करेगा, वो हमें आगाह करेगा, आइंदा की खबरें देगा, मुस्तकबिल के बारे में भी रूह कुदस जो है वो हमें बताएगा और हमारी रहनुमाई करेगा। इसलिए ज़रूर है कि हम रूह कुदस की बरकत से मुस्तफीद हों। रूह कुदस की बरकत में हम रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएं। रूह कुदस की बरकत को अपनी ज़िंदगी में हम एक्सरसाइज करें और रोज़ बरोज़ मसीह में हम बढ़ते चले जाएं। इसलिए कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कलीसिया जो मसीह का बदन है मेरे अज़ीज़ों, वो उसे लेने के लिए जल्द आ रहा है। हालात व वाक़यात सारी सिचुएशन हमें बता रही है कि यीशु का आना बिल्कुल अनकरीब है। अब आँख की झपकी की तरह वो यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे। इसलिए हम अलर्ट रहें, तैयार रहें, गुनाह की बाबत भी अलर्ट रहें। और ये मत भूलें कि हमारा खुदा जो है वो रास्तबाजी का खुदा है, शफीक खुदा है, भला खुदा है, और उसकी शफकत और वो वफा में गनी है। इसलिए खौफज़दा ना हूँ, और वो हम पर कर्म की निगाह करेगा, वो हमसे प्यार करेगा, और रूह कुदस जो है वो मसीह की नुमाइंदगी करेगा और मसीह ही के काम को रूह कुदस आगे बढ़ाएगा। मैं और आप भी मेरे दीदो, हमारा भी यही मिशन है कि हम यीशु मसीह के मिशन को हम जो है वो आगे बढ़ाएं और यीशु मसीह के कामों को हम सर अंजाम दें। कलीसिया को तैयार करें। कलीसियाई काम आसमानी काम है। कलीसियाई काम जो है इनका हमें खुदावंद अजर देगा। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हमें बरकत दे। आए हम अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरी हम्द करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। यीशु मसीह, तू बाप का प्यारा बेटा है, बाप की दैनी तरफ बैठा हमारी शफायत करता, हमारी फिक्र करता है, और तूने हमारे लिए दूसरा मददगार रूह हक खुदावंद तूने हमें दिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रूह खुदावंद, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। जिंदगियों पर तेरी पाक गिरफ्त चाहता हूँ। हमें सिखा, हमारी रहनुमाई फरमा। गुनाह की बाबत तू हमें कसूरवार ठहराएगा, निशानदेही करेगा। पाक रूह खुदावंद, तुझे दावत देते हैं, आ हमारी ज़िंदगियों पर हुक्मरानी कर, हमारी रहनुमाई कर, और हमें मसीह की मानद बना, और मसा से हमें भर दे। रूह कुदस की हजूरी ममूरी कसरत से हमारी ज़िंदगियों में काम करे। हदर जमात को भी कसरत से बरकत दे। मसीह यीशु के जलाली नाम में, आमीन।